अ, अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री श्री SHRI स्कूल योजना। ठीक है, श्री स्कूल योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा 5 सितंबर 2022 अर्थात शिक्षक दिवस को प्रारंभ की गई। ठीक है, अब क्या जरूरत पड़ी उसे प्रारंभ करने की? पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो पता है हर क्षेत्र में कोई ना कोई सुधार की आवश्यकता बनी ही रहती है। कभी भी कोई भी काम पूरी तरीके से नहीं हो पाता, आधार अधूरा रहता है, तो अपन कोशिश करते हैं कि उसमें क्या और अच्छा किया जाए। जैसे शिक्षा नीतियां हैं, बहुत पहले भी शिक्षा नीति आई, भारत की पहली शिक्षा नीति, फिर दूसरी शिक्षा नीति, फिर तीसरी शिक्षा नीति। हाल ही में देखोगे आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हर स्टेट करने का प्रयास कर रहा है, और हमारे मध्य प्रदेश द्वारा सबसे पहले पूरे भारत में लागू की गई है। लगभग 1 वर्ष हो भी गया है। तो जो प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना, जिसमें श्री का जो फुल फॉर्म है वो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का मतलब है कि जो भी स्कूल हैं भारत में, उसमें से कुछ ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए और उनको बहुत आधुनिक बनाया जाए। पहले अब देखते हैं अपन अभी मॉडर्न स्कूल, मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, तो उनका भी उद्देश्य है कि ये उत्कृष्ट से भी टॉप क्वालिटी के स्कूल हों, जिनमें जो बच्चे हैं उनको समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो सके। चाहे वो लैब्स हों, इन पर प्रमुख रूप से फोकस रहेगा कि अच्छी अच्छी लैब बनाई जाए ताकि प्रैक्टिकल उनको नॉलेज हो जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर होगा। तीसरा, खेल पर बहुत ज़्यादा जोर होगा, और स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से आजकल हो रहा है और गूगल यूट्यूब का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो क्या करना है, उनको स्मार्ट क्लास के रूप में वो कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जा सके। तो यही उनका प्रमुख रूप से उद्देश्य है, और उनका उद्देश्य है कि हम पूरे भारत में 14,500 14,500 जो स्कूल हैं उनको ही मॉडल बनाएंगे और उनको सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। और पूरे भारत में जो इस पर जितना भी खर्च आएगा, पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा 100%। इसमें राज्य सरकार की खर्च में कोई शेयरिंग नहीं है, लेकिन निगरानी पूरी की पूरी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मॉनिटरिंग जो है वो राज्य सरकार करेगी, और उद्देश्य हमने बताया आपको, शिक्षा को आधुनिक बनाना, परिवर्तनकारी बनाना, खोज के लिए कि रिसर्च कैसे किया जाए उस पर ध्यान देना, ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और इसका प्रमुख एक और उद्देश्य है कि जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े जो थैले टांग करके जाते हैं उन पर फोकस ना करके उन्होंने कहा कि हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे और साथ में खेल पर उनको विशेष फोकस दिया जाएगा। मतलब इसमें खेल को इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेल में भी बहुत सारी अब फ्यूचर में संभावनाएं हैं। तो व्यक्ति जो या जो स्टूडेंट है वो छोटे से ही अगर उसका कोई रुचि किसी खेल में है तो वह अपनी उस रुचि को विकसित करे और उसमें अपना करियर भी वो बना सकता है, जिससे क्या होगा कि जो अन्य सेक्टर है उस पर कम दबाव पड़ता है। नहीं, अभी पता चला कि सभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सभी सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, खेल का सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। तो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा रोजगार अपन को प्राप्त हो सकते हैं, अच्छा खासा स्टूडेंट उसमें कर सकते हैं। अपन देख रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल जैसे मतलब बड़े बड़े आयोजनों में अपना कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं, 1 मेडल 2 मेडल गोल्ड मेडल प्राप्त हो रहे हैं अपन को। फुटबॉल में अपन फीफा में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इतनी बड़े बड़े खेलों में हजारों की संख्या में स्टूडेंट जाएंगे, प्लेयर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर इस तरफ रोजगार जो वो तलाश रहे हैं वो नहीं तलाशेंगे और यहाँ सेक्टर में कम होगा। तो कहीं ना कहीं इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को खेल के प्रति जोड़ा जाए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। और अगर इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा तो वही श्री का फुल फॉर्म क्या है, कब प्रारंभ की गई, तो 5 सितंबर 2022 को। खर्च कौन उठाएगा, तो केंद्र सरकार उठाएगी। संपूर्ण भारत में कितने स्कूल प्रारंभ होंगे, तो ये सब होगा। ठीक है, लेकिन अब अपन प्रयास ये करेंगे कि अब डेली जो करंट अफेयर्स आता है उसमें अपन कोई ना कोई एक टॉपिक डेली आपको बताएं,
ताकि अपन डेली अपडेटेड रहें कि आज वर्तमान में विश्व में या भारत में या मध्य प्रदेश में कौन सी कोई विशेष घटना हुई है जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उस पर अपन चर्चा ज़्यादा करने का प्रयास करें। ठीक है।